नमस्कार साथियों, आज हम दलित अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में महत्व और अंबेडकर, फुले, कांसीराम, जगदेव प्रसाद, मंडल के संघर्षों का योगदान, जातिगत जनगणना भारत में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से दलित समुदाय के अधिकारों के संदर्भ में इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। दलित जो भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे, उनके लिए यह जनगणना न केवल उनकी जनसंख्या का सटीक आकलन करने का साधन है, बल्कि नीति निर्माण, संसाधन वितरण और सामाजिक आर्थिक उत्थान का आधार भी प्रदान करती है। इस वीडियो में हम जातिगत जनगणना के महत्व को दलित अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, कांसीराम साहेब, जगदेव प्रसाद जी और मंडल आयोग जैसे प्रखर समाज सुधारकों और नेताओं के संघर्षों के योगदान को जोड़कर समझें। जातिगत जनगणना का महत्व। जातिगत जनगणना का प्राथमिक उद्देश्य समाज के विभिन्न जातीय समूहों का जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्तर का व्यवस्थित आकलन करना है। भारत में जहां जाति सामाजिक संरचना का एक मूलभूत हिस्सा रही है, यह जनगणना दलित समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में लगभग 16.6%, 20.14 करोड़ लोग अनुसूचित जातियों, दलितों से संबंधित हैं। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अन्य समूहों की सटीक जनसंख्या का अभाव नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। जातिगत जनगणना के प्रमुख लाभ: सामाजिक न्याय और आरक्षण। सटीक आंकड़े आरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि दलित समुदाय को शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उचित हिस्सेदारी मिले। संसाधन वितरण। यह जनगणना संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सक्षम बनाती है, जिससे दलित समुदाय की आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। नीति निर्माण। सटीक डेटा के आधार पर सरकारें ऐसी नीतियां बना सकती हैं जो दलितों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करें। जातिगत असमानताओं का उन्मूलन। यह जनगणना जातिगत भेदभाव और असमानताओं को उजागर करती है, जिससे सामाजिक सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। दलित अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई में कई समाज सुधारकों और नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांसीराम साहेब, जगदेव प्रसाद और मंडल आयोग के प्रयास उल्लेखनीय हैं। इनके संघर्षों ने दलितों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की नींव रखी। ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति की शुरुआत। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने शूद्रों और दलितों के शोषण को उजागर किया और उन्हें सार्वजनिक संपत्ति व मानवीय गरिमा से वंचित करने की प्रक्रिया को रेखांकित किया। फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक समानता की वकालत। उनकी शिक्षाएं बाद में अंबेडकर और अन्य नेताओं के लिए प्रेरणा। फुले का मानना था कि बिना सामाजिक सुधार के दलितों का उत्थान संभव नहीं और जातिगत जनगणना जैसे कदम उनकी स्थिति को समझने के लिए आवश्यक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का मूल कारण माना। अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसका उद्देश्य दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। हालांकि गांधी के विरोध और पुना पैक्ट के कारण यह मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के माध्यम से दलितों के लिए कई अधिकार सुनिश्चित। संविधान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, शिक्षा और रोजगार के अवसर की व्यवस्था की गई। अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सामाजिक चेतना और आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। जातिगत जनगणना उनके दृष्टिकोण के अनुरूप है, क्योंकि
यह दलित समुदाय की स्थिति को समझने और उनके लिए लक्षित नीतियां बनाने में सहायता करती है। कांसीराम ने उत्तर भारत में दलित राजनीति को एक नई दिशा दी। उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया। कांसीराम ने दलितों और पिछड़ों को संगठित करके राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी रणनीति ने दलितों को राजनीतिक मंच प्रदान किया और जातिगत जनगणना की मांग को बल दिया, क्योंकि यह दलितों की जनसंख्या के आधार पर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का साधन। बाबू जगदेव प्रसाद। बिहार में दलित बहुजन आंदोलन जगदेव प्रसाद, जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है, ने दलितों और पिछड़ों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी। उन्होंने शोषित समाज दल की स्थापना की और जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उनकी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर नीतियां बनाई जा सकें। उनका संघर्ष बिहार में मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने की मांग से भी जुड़ा। मंडल आयोग। ओबीसी और दलित सशक्तिकरण मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। इसने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए नए अवसर खोले। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया, क्योंकि स्वतंत्र भारत में जातिगत आंकड़े उपलब्ध नहीं। यह तथ्य जातिगत जनगणना की आवश्यकता को रेखांकित करता है, क्योंकि पुराने आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाना अपर्याप्त है। मंडल आयोग ने दलित और ओबीसी समुदायों के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, जिसे लागू करने में वीपी सिंह की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जातिगत जनगणना और दलित अधिकारों का भविष्य। जातिगत जनगणना दलित समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह न केवल उनकी जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करती है, बल्कि नीति निर्माण में उनकी हिस्सेदारी को भी सुनिश्चित करती है। अंबेडकर, फूले, कांसीराम, जगदेव प्रसाद और मंडल आयोग के संघर्षों ने दलित समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मंच प्रदान किया। इन नेताओं का दृष्टिकोण एक ऐसे समाज की रचना करना था जहां जाति के आधार पर भेदभाव न हो। जातिगत जनगणना इस दृष्टिकोण को साकार करने का एक उपकरण हो सकता है, बशर्ते इसका उपयोग सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। निष्कर्ष। जातिगत जनगणना दलित अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय, संसाधन वितरण और नीति निर्माण में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करती है। ज्योतिबा फूले ने सामाजिक सुधार की नींव रखी। अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकारों की वकालत की। कांसीराम ने राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। जगदेव प्रसाद ने शोषितों की एकता पर जोर दिया और मंडल आयोग ने ओबीसी और दलितों के लिए नए अवसर। इन सभी के संघर्षों का लक्ष्य एक समतामूलक समाज की स्थापना थी। जातिगत जनगणना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है, बशर्ते इसे सामाजिक एकता और न्याय के सिद्धांतों के साथ लागू किया जाए। यह दलित समुदाय के लिए न केवल उनकी पहचान को मजबूत करने का अवसर है, बल्कि उनके ऐतिहासिक संघर्षों को सार्थक करने का माध्यम भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।